नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आज आप लोगों को सिलेक्शन रूल के बारे में बताऊंगा। क्या होता है सिलेक्शन रूल? जब किसी मॉलिक्यूल पर लाइट पड़ती है तो मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ग्राउंड अवस्था से एक्साइटेड अवस्था में जाएगा कि नहीं जाएगा, उस बात का चयन सिलेक्शन रूल से किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन रूल क्या है और उसके कितने प्रकार है। तो पहला प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल जिसमें डेल्टा एल का मान प्लस माइनस 1 होगा तो उस कंडीशन को अलाउड कहा जाएगा। अलाउड कहा जाएगा यदि एल का मान प्लस माइनस 1 से यदि लेस देन या उससे ग्रेटर देन होगा, उस कंडीशन को फॉरबिडन की अवस्था कहा जाता है। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में एजीमुथल क्वांटम नंबर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे हम लोग समझते हैं यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर में एल का मान 4 ऑर्बिटल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि एल का मान 0, 1, 2, 3 है, यदि एल का मान यहाँ पर 0 है तो उसे एस ऑर्बिटल कहा जाता है जिसके लिए एल का मान 0 होता है। यदि एल का मान 1 है तो उसे पी ऑर्बिटल कहा जाता है और पी ऑर्बिटल के तीन होते हैं, इसलिए इसके +1, 0 और -1 से डिनोट किया गया है। 2 के 5 होते हैं जिसको D से डिनोट करते हैं, इसलिए +2, +1, 0, -1 और -2। 3 के 7 होते हैं, इसलिए यहाँ पर +3, +2, +1, 0, -1 और -2 और -3 के रूप में डिनोटेड किया गया है। चूंकि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में ये जो ऑर्बिटल है जो स्मॉल लेटर के रूप में यहाँ पर डिनोट किया गया है उसे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। चूंकि एल का मान कैपिटल एल का मान 0 है तो उसको एसी कहा जाएगा, कैपिटल के रूप में लिखते हैं। 1 हुआ तो उसको पी, 2 हुआ तो डी, 3 हुआ तो एफ। इस प्रकार से हम लोग किसी सिंबल से उसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे ऑर्बिटल को किस रूप में उसको लिखा जाएगा, और दूसरे एग्जांपल से हम इसको समझे कि कैसे वर्क करता है। यदि मैं एक एग्जांपल लूं बेरिलियम का 4 होता है। 4 यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा जाए तो 1s2 और 2s2 है। अब इसके ग्राउंड स्टेट में यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए, किसके लिए 2s2, क्योंकि आउटर सेल में है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद किस में जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, पी ऑर्बिटल में। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब एक ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर यदि इसको एक्साइटेड अवस्था के लिए और एक ग्राउंड स्टेट के लिए यदि कहा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस प्रकार से जंप करेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, एस में एक ऑर्बिटल और पी में एक ऑर्बिटल आ जाएगा। तो उसके एल का मान क्या होगा, यदि डेल्टा एल इज इक्वल टू होता है L2 माइनस L1। यहाँ पर L1 क्या है, ये हमारे लिए L1 है और L1 का मान क्या होता है 0। कहाँ से पता चला हमें, यहाँ से पता चला। दूसरा हमें L2 का मान क्या है, L2 का मान होता है +1, 0, -1। तो यहाँ से पता चला L2 का मान क्या है 1 है। तो इस प्रकार से हम 1 - 0 लिखेंगे तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब इसका मान क्या हुआ, +1 प्राप्त हुआ, इसलिए ये अलाउड लेपोर्टे सिलेक्शन रूल कहलाता है। यदि मान लीजिए मैं डी ऑर्बिटल ले रहा हूं, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो रहा है। चूंकि डी ऑर्बिटल के 5 कक्षक होते हैं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। यदि डी ऑर्बिटल में यदि D1 एक इलेक्ट्रॉन है, यदि यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यहां पर भी एक और डी बना लिया मैं, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यहाँ का +2, +1, 0, -1 और -2 है। अब इस अवस्था में डी और डी का यदि हम निकालें डेल्टा डी इज इक्वल टू क्या होगा, D2 माइनस D1। तो D2 का मान क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर के लिए 2, D1 का क्या मान प्राप्त हुआ है 2, तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर D का मान 0 प्राप्त हो रहा है, किसके लिए, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के लिए। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं डेल्टा एल का मान भी 0 हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये
उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, 0 मान प्राप्त हुआ है, इसलिए ये क्या है, फॉरबिडन की अवस्था कहलाती है। दूसरा रूल हम लोग देखते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल में देखते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है 0, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान हमेशा एक समान रहता है। क्या आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी? स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू होता है 2s प्लस 1। ये क्या है, स्पिन है। अब इस स्पिन में हम देखते हैं 4 ऑर्बिटल लेते हैं। 4 ऑर्बिटल में किस प्रकार से उसमें ट्रांजिशंस होगा या नहीं होगा। ट्रांजिशंस का आधार किस प्रकार से देखेंगे, यदि कोई मॉलिक्यूल में सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशंस हो रहा है तो उसे अलाउड की कंडीशन कहा जाएगा। यदि डबलेट से डबलेट में ट्रांजिशंस होगा उसको अलाउड कंडीशन कहा जाएगा। ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में अलाउड कंडीशन कहा जाएगा। लेकिन यदि सिंगलेट से डबलेट में ट्रांजिशंस होगा तो वो कंडीशन फॉरबिडन कंडीशन कहलाता है। फॉरबिडन स्पिन सिलेक्शन रूल ये वाला आपका अलाउड सिलेक्शन रूल। अब इस कंडीशन में एक एग्जांपल लेते हैं। S1 के लिए एक ग्राउंड स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा हुआ है। अब ये दूसरे मान लीजिए किसी उत्तेजित अवस्था में 1s से 2s2 में यदि जाएगा, यदि स्पिन की अवस्था इसकी सेम है, यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी +2 है, उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड अवस्था में और ग्राउंड अवस्था में, तो यहाँ पर उसकी स्पिन की अवस्था चेंज नहीं हुई तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान क्या होगा, 2 इंटू हाफ। ग्राउंड स्टेट के लिए देखते हैं +1 तो इज इक्वल टू क्या होगा 2। यही हम एक्साइटेड स्टेट के लिए देखें तो क्या देखेंगे 2 इंटू हाफ +1 इज इक्वल टू क्या हुआ 2। तो उसके स्पिन का मान यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान आपस में समान हो रहा है, इसलिए क्या है ये कंडीशन अलाउड कंडीशन है। यदि मान लीजिए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद उसकी स्पिन की अवस्था में चेंज हो गया, अब उसकी स्पिन की अवस्था में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, वो -2 के रूप में रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा, उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान चेंज हो जाएगा, जिसके वजह से वो फॉरबिडन की अवस्था कहलाता है। दूसरी अवस्था में हम देखें, इसमें किन किन चीजों को देखना होता है स्पिन सिलेक्शन में। मैंने पहले कहा था हम 4 ऑर्बिटल को देखते हैं। 4 ऑर्बिटल में पहला ऑर्बिटल देखते हैं S के लिए। S ऑर्बिटल में यदि इनके दोनों भरे हुए हैं तो इसको S का मान क्या होगा आपका +12 -12 इज इक्वल टू 0। दूसरा हम देखें P के लिए, P के 3 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 और 3 है तो इसको +12 इज इक्वल टू 3/2 S का मान प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से D ऑर्बिटल के लिए यदि हम देखें, यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार से 4, तो इसका मान क्या प्राप्त होगा +12 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये है आपके डी ऑर्बिटल के लिए। और एफ ऑर्बिटल के लिए करेंगे तो उसी प्रकार से जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी संख्या के आधार पर उसको डिटरमाइन किया जाता है। चलिए देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये है आपका 9। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस ये आपस में ही कैंसल आउट हो गए, प्लस माइनस ये प्लस माइनस आपस में कैंसल आउट कर सकते हैं। +12 +12 1 +12 ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 मतलब क्या हो जाएगा आपका 5/2
2। एस का मान हमें प्राप्त होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसका मान हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में रखेंगे। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में रखने के बाद हमें लेपोटे सिलेक्शन रूल के आधार पर एल का मान, अब इसके लिए हम देखते हैं कि एल का मान क्या प्राप्त होगा। चलिए पी के लिए देखते हैं, P1 के लिए एल का मान क्या होगा। अब इसके लिए देखेंगे तो क्या होगा, +1 0 -1। तो हमें किन चीज़ों को डिटरमाइन करना पड़ेगा। सर्वप्रथम हमें निकालना पड़ेगा एल। एल क्या होता है, एल इज समेशन ऑफ L1 L2 प्लस L3। तो एल का मान यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है आपका, +1, उसके बाद 0, उसके बाद है -1, प्लस और ये माइनस हो गए, क्या हो गया, एल का मान 0। अब एल का मान जब 0 होता है तो एल इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे दर्शाते हैं। तो एस पी और डी से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब हमको किससे डिनोट करना पड़ेगा, इसको एस से डिनोट करना पड़ेगा। दूसरा, एस का जब मान हम देखेंगे, एस का मान तो यहाँ पर क्या है, प्लस हाफ इज इक्वल टू क्या है, 3/2। मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2। उसके बाद हमें क्या निकालना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर होता है 2s प्लस 1। इस 2s प्लस 1 में हम देखें सबसे क्या पहले क्या निकला, 3/2, 2 इंटू 3/2 प्लस 1, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। अब इस फॉर्मूला में इसको पुट करें यदि हम L 2s प्लस 1, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कहा जाता है। जैसे ही और दूसरा सिंबल यदि जे जोड़ दूं तो टर्म सिंबल के रूप में वो डेनोट हो जाएगा। अब एल का मान क्या प्राप्त हुआ है, एल का मान प्राप्त हुआ है यहाँ के लिए एस, 2s प्लस 1 कितना प्राप्त हुआ है, 4। एक अवस्था प्राप्त हुई। यदि दूसरे अवस्था में मान लीजिए f का मान भी यदि 4 आया इसी कंडीशन में, तब क्या होगा, ये स्पिन और इस स्पिन का मान क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। इसलिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान क्या हो गया, समान हुआ। तो वो स्पिन सिलेक्शन रूल का फॉलो करेगा। अब यही चीज यहाँ पर S4 है और यहाँ पर f का 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान चेंज हो गया। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, फॉरबिडन की अवस्था कहा जाता है और इस अवस्था को अलाउड की अवस्था कहा जाता है। तीसरा रूल देखें हम लोग, टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम में हम देखते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम को डेल्टा जे से डिनोट किया जाता है। और डेल्टा जे को डिनोट करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, एल और एस, जिसको एल और एस कपलिंग कहा जाता है, जो एल और एस के एल प्लस एस और एल माइनस एस के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए डेल जे का मान 0 प्लस माइनस 1 के रूप में देखा जाता है। अब ये L प्लस एस क्या है, मान लीजिए डी ऑर्बिटल के लिए यदि हम देखें 1 2 3 4, अब इसमें यदि L प्लस एस मोर देन हाफ फील्ड 1 2 3 4 5 और 6 मोर देन हाफ फील्ड है, तब ये L प्लस एस की अवस्था होती है। यदि 1 2 3 4 एंड 5 यदि ये सिर्फ हाफ फील्ड है या लेस देन हाफ फील्ड है, तो L माइनस एस की अवस्था को हमें देखना होता है। अब किसी भी मॉलिक्यूल में चेक करने के लिए हमें तीनों चीजों को देखना पड़ेगा, लेपोटे सिलेक्शन रूल, दूसरा स्पिन सिलेक्शन रूल और तीसरा है टोटल एंगुलर मोमेंटम। किसी मॉलिक्यूल में टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम को भी देखना होता है।
डेल्टा एम जे, जिसका मान 0 प्लस माइनस 1 के रूप में भी देखा जाता है। पांचवा, सिमेट्री के लिए भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, उस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को भी देखा जाता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बनाता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इसकी एनर्जी कम होती है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार और पाई स्टार होता है। यदि इसमें ट्रांजिशंस हो तो अलाउड की कंडीशन क्या होगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार कंडीशन, पाई से पाई स्टार की कंडीशन को अलाउड की कंडीशन कहा जाता है। यदि सिग्मा से पाई स्टार में यदि ट्रांजिशंस करे तो उस अवस्था को फॉरबिडन की अवस्था कहा जाता है। आई होप आप लोगों को सिलेक्शन रूल पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रेक डाउन ऑफ सिलेक्शन रूल के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।